लोग लाइट मांगते हैं गली मोहल्लों में, इन्होंने नदी में हाई मास्ट लाइट लगा रखी है। अब छोगालाल जी को पता हो कि कितनी रेट होगी इसकी कई, तो ये बतावे हाई मास्ट लाइट नदी में शराबियों के बैठने के लिए। अरे ये शराबी की बैठने के लिए नहीं है, तो? ये नदी में कभी भी बाढ़ आ जाती है, कुछ भी होता है तो इस लाइट के सहारे वो वापस इधर से उधर गुजर सकता है। अरे इसी बाढ़ में दो जने, दो युवक, दो भाई मर गए हैं अभी छोगालाल जी, तो उस टाइम आपकी लाइटें कहाँ आएंगी? हटे थोड़ी मरिया के भी तो बाटा है, बाटा तो उकड़ जाए कहीं भी क्यों भाटा उगड़ जाए तो फिर लगा हुआ क्यों आता? हटे थोड़ी लगाए कि यार, तो कटे लगाए यहाँ तक नहीं लगाए थे, मेरे ख्याल से तो नहीं लगाए होंगे यहाँ। 6 किलोमीटर लंबी आयड़ को सौंदर्यीकरण का काम जो है 75 करोड़ की लागत से किया था। अब 6 किलोमीटर के दायरे में तो ये एरिया भी आ रहा था, और सामने की तरफ आपको जीता जाता सबूत बताऊं, वहाँ पर लग रहे हैं कुछ अभी भी अस्तित्व बाकी उन बाटों का, वो लगे हुए सर। तो या तो ये पार्टी ठीक से नहीं लगाए होंगे, उधर के ठीक लगे तो वो चिपके हुए हैं। नगर निगम जो 30 वर्षों से उदयपुर शहर की जनता का खून खटमल जैसे चूस रहा है जी, खटमल और चींचड़ी का जने आप मेवाड़ी भाषा में जी, पूरी जनता का खून चूस लिया इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आकाओं के इशारे पर एक, मैं तो इंजीनियर नहीं कहूंगा, एक वो क्या कहते हैं माखा मोर जैसे एक चुपचाप गुना गोयरा जो बैठा रहता, माका मोर, मतलब गुना गोयरा ने कहा गोविंद सिंह जी टांक, मैंने सुना कि वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, आज ये उनकी इंजीनियरिंग यहाँ फेल हो। मतलब हमें शर्म आती है कि हमने एक ऐसा महापौर उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया जिस उदयपुर शहर की आयड का सत्यानाश कर दिया। अतिवृष्टि तो कभी भी हो सकती है, हो सकती। मैंने तो कहा कि अगर मैंने इस नदी से 20 फीट छोड़कर पेड़ लगाए होते, इस नदी के किनारे से जहाँ तक इसकी फैलाव है, उससे 20 फीट छोड़कर पेड़ लगाए होते और वो डूब जाते तो हम मानते कि चलो ये प्राकृतिक आपदा है। यार पेड़ पौधे नदी के अंदर अगर पेड़ लगाए, देखो यार पेड़ तो लोग काट के भी ले जाते हैं, लगाया फिर लगा देंगे, पेड़ में नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं गिरी अभी तक, गिर सकती है तो अतिवृष्टि में गिर सकती है, जो अवैध होगा गिरेगा। अब क्या बताऊं, मेरी तो ये सोच है, अब क्या बताऊं, ये तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये दीवार ऊपर वाली गिरी नीचे वाली गिरी है? नीचे वाली जो आपने रिटर्निंग वॉल बनाई थी, हाँ तो ये पार्टी में, हाँ तो गलत बने। वो सीमेंट की टंकी बीच में और है, सीवरेज लाइन की इधर भी है ना, वो उधर भी है। वो सीवरेज में सीमेंट की टंकी में सीवरेज ठीक था तो वो हिली ही नहीं। इधर पत्थर लगाए, ऐसे ही मिट्टी से लगाए तो मिट्टी खिसकेगी तो पत्थर भी खिसकेगा। तो मतलब घोटाला हुआ है टोटल मिला के। हाँ घोटाला कह सकते हो, उसमें मैं क्या करूँ। आप जिस समिति के अध्यक्ष थे, आपका उदयपुर शहर के मालिक थे आप, जिसको चाह रहे थे, जिसकी बिल्डिंग बन रही थी। आज मैं आप मेरे साथ चलिए, पूरे इस आयड के पास में आपकी पार्टी के कितने लोगों के जो भी अभी पदाधिकारी बने हैं, कितने लोगों के अवैध मकान है, कि आप जिस समिति के अध्यक्ष थे आपने क्यों सुनी? छोगालाल भोई जैसा व्यक्ति कभी दबाव में नहीं रहा। 5 साल में इन्होंने क्या पता क्या कर दिया, छोगालाल जी को लोग भूल गए। मतलब छोगालाल जी कहते थे कि लेकिन वो दम इन्होंने पार्षद बनने के बाद अपने आप को कमजोर साबित कर दिया। ये उदयपुर शहर की जनता देख रही है। लेकिन उस पंचरत्न कॉम्प्लेक्स में घुसते हैं ना, साइपन चौराहे के पास में से, वो 30 फीट भी नहीं है, तो पानी तो इधर आएगा 200 फीट का, उधर 30 फीट में जब घुसेगा ना अंदर, तो 30 फीट में पानी गएगा तो उठनेगा, उठने के कॉलोनी में जाएगा, तो वह उस नदी को 30 फीट कैसे बना देगा? 40 साल में जब आपकी आंखों के सामने ये सब कब्जे हो रहे थे, आपकी पार्टी यहाँ पर कहाँ पे कब्जे हो रहे हैं? आप ही कह रहे हो कि 30 फीट का ही येला रह गया आयड़ का, तो कब्जे हुए जब भी 30 फीट का रहा, बाकी तो 200 फीट थी। वो आयड़ के किनारे यूएटी जितनी जमीन उसकी होगी, एग्रीकल्चर होगी तो उसी का 90B होती है, उसी के पट्टे बनते हैं, तो 30 फीट बाई 30 फीट का पट्टा दिया होगा उसने, उस पट्टे में तो बना लिया ना उसने, 30 फीट उससे ज्यादा वो आयड़ में घुस गया। अब आयड़ में घुस गया तो यार उसका मैं क्या करूं यार? ये कोई जवाब थोड़ी, अब मैं क्या करूं?
आप कह रहे हैं कि 30 फीट का पट्टा मिला होगा। सबसे पहले तो उस डिपार्टमेंट को, उस अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने, नहीं, नदी के पेटे में जिस आदमी ने पट्टा दिया वो गुनाहगार है। सबसे पहले तो वो, मेरे ख्याल से कोई पट्टा दे। अभी आप कह रहे हैं कि नदी के पेटे में 30 फीट का पट्टा दिया। अरे नदी के किनारे इन्होंने कहा अभी 30 फीट का पट्टा दिया, 30 फीट का इन्होंने कब्जा कर लिया। तो आपकी आंखें बंद थी क्या? आज सरकार आपकी है। मैं समिति का अध्यक्ष था, तब भी बोलता था। आपने क्या करा? समिति अध्यक्ष 5 साल रहे, आपका बोर्ड रहा, आपने कैसी ऐसी जो बिल्डिंग लगी जो अवैध है और आपने तोड़ी? उदयपुर में एक भी बता दो। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग आयड़ की नदी में हैं और हमारे साथ एक कद्दावर शख्सियत छोगालाल जी भोई और फतेह सिंह जी राठौड़ मौजूद है। अगर छोगालाल जी की भाषा में कहूँ तो ये जो पानी बह रहा है ये कल कल छल छल और फल फल है। छोगालाल जी भाई साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, आप हर बार गारंटी देते हैं कि बटन नहीं उखड़ेगा, बटन नहीं उखड़ेगा, बटन नहीं उखड़ेगा। ये बाटा तो उखड़ गया। अब सबसे पहले तो मयूर जी आपको नमस्ते, और फिर हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय फतेह सिंह जी भाई साहब को नमस्कार, प्रणाम। 1 बरस पहले भी आपने यही मिलाया था जी, आज फिर मिल गए। तो बाटा है, बाटा तो उखड़ जाए, उनमें भी क्यों बाटा उखड़ जाए तो मुझे लगा हुआ क्यों आता? बाटा थोड़ी लगाएगा यार, तो कटे लगाए, यहाँ तक नहीं लगाए थे, मेरे ख्याल से तो नहीं लगाए होंगे। 6 किलोमीटर लंबी आयड़ को सौंदर्यीकरण का काम जो है 75 करोड़ की लागत से किया था। अब 6 किलोमीटर के दायरे में तो ये एरिया भी आ रहा था, और सामने की तरफ आपको जीता जाता सबूत बताऊं, वहां पर लग रहे हैं कुछ अभी भी अस्तित्व बाकी उन बाटों का, वो लगे हुए सर में। तो या तो ये बाटे ठीक से नहीं लगाए होंगे, उधर के ठीक लगे तो वो चिपके हुए हैं, ये सही नहीं लगाया। तो फतेह सिंह जी वैसा बात करो ना यार। अरे पर जब काम आप कर रहे हो, आपकी पार्टी कर रहे हो, और जवाब फतेह सिंह जी से मांगो। देखो, मेरी पार्टी नहीं कर रही है, ये जो बाटे लगाए हैं नगर निगम ने नहीं लगाए। अच्छा, बाटे किसने लगाए? किसने लगाए ये पता करो आप। तो उसको ठेका किसने दिया? नगर निगम ने तो नहीं दिया मेरे ख्याल से। किसने दिया? प्रदेश में आपकी सरकार, जिले में आपकी सरकार, आप खुद अपने आप में सरकार। हो सकता कुछ तो हुआ है, देखो यार, पर पूरा सब कहीं कहीं उखड़ जाता है यार, कहीं कहीं उखड़ जाता है। जी भाई साहब, जैसे कह रहे कहीं कहीं उखड़ जाता है। सबसे पहले तो अलबेला राजस्थान न्यूज के भाई मयूर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पिछले साल 9 सितंबर 2024 को हम यहीं मिले थे, और हमारे मित्र छोगालाल जी भाई साहब जो नगर निगम में एक बहुत ही मतलब अच्छी समिति के अध्यक्ष है जी, और आपने हमारे से जो डिबेट ली उस समय भी मैंने कहा था कि नगर निगम जो 30 वर्षों से उदयपुर शहर की जनता का खून खटमल जैसे चूस रहा है जी, खटमल और चींचड़ी का जने आप मेवाड़ी भाषा में जी, पूरी जनता का खून चूस लिया इन्होंने जी। हमने उस समय भी कहा था कि ये नदी में आयड़ को आयड़ रहने दो, वेनिस मत बनाओ जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने आकाओं के इशारे पर एक, मैं तो इंजीनियर नहीं कहूंगा, एक वो क्या कहते हैं माखा मोर जैसे, एक चुपचाप गुना गोयरा जो बैठा रहता, माखा मोर मतलब गुना गोयरा जी ने कहा गोविंद सिंह जी टांक, मैंने सुना कि वो बहुत बड़े इंजीनियर थे, आज ये उनकी इंजीनियरिंग यहाँ फेल हो गई जी। मतलब हमें शर्म आती है कि हमने एक ऐसा महापौर उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया जिस उदयपुर शहर की आयड का सत्यानाश कर दिया है। कल वाला आपने एपिसोड देखा नहीं, उसमें इन्होंने कहा है कि गड़े मुर्दे ना उखाड़े। नहीं, गड़े मुर्दे तो उखड़ेंगे, गड़े मुर्दे आपने छुपाए जमीन में आयड में, तो ये उखड़ के आ रहे हैं, तो ये पूरी उदयपुर शहर की जनता देख रही है, ये छोगालाल जी खुद देख रहे हैं। मतलब हम दोनों तो पहले भी रूबरू थे ना, आज भी थे। ये पत्थर देखो, मतलब यूं बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग क्या चाहते हैं जी। केवल ये धर्म के नाम पर, चाहे भारतीय सरकार बनी हो चाहे राजस्थान सरकार बनी हो, और धर्म के नाम पर उदयपुर शहर की भी जनता भी इनको वोट करती है जी। लेकिन इस बार जो आने वाले नगर निगम चुनाव में
उदयपुर शहर की जनता को सोचना होगा कि हम ऐसे नुमाइंदों को वोट नहीं दें, ऐसी पार्टी को वोट नहीं दें जो लोग करोड़ों रुपए डकार गए। आज इनमें हिम्मत है तो यहाँ के जो अधिकारी साथ में था उन अधिकारियों को लाए। आज मेरे जैसा तो मैं कहता हूं कि उन अधिकारियों को मुर्गा बना दे। किसको बनाना चाहते हो मुर्गा? जो अधिकारी, किस अधिकारी ने इनको राय दी? आप ही बता दो, आप भी कांग्रेस के मैं बता रहा हूँ, ऐसे अधिकारी जो बरसों से जमे हुए हैं केवल इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और मंत्रियों की जी हजूरी करने में लगे हुए हैं। इसीलिए टिके में, इसीलिए टिके हुए बरसों तक एक पद पर पूरी नगर निगम में जमे हुए हैं जी। आप देखिए अभी छोगालाल जी भाई साहब, थोड़ा सा अपन अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 15 या 20 दिन पहले की बात है, जब केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता महामहिम के साथ शहर के विधायक ताराचंद जी जैन साहब, विधायक, कलेक्टर साहब, आयुक्त साहब, इन्होंने लाखों रुपए के पेड़, कम से कम 10-10, 12-12 फीट के जो पेड़ लगाए हैं, उनका हिसाब कौन देगा? क्या वो फ्री में है? आप बता दो ना यार। मैं कोई दूर से बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पर ही बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल आप लोगों से पूछना चाहता हूं मैं, उदयपुर शहर की जनता को पूछना चाहते हैं हम, और कि शहर की जनता आवे। हो सकता है यहाँ बाटे उखड़ गए, हो सकता है कहीं नहीं उखड़े, लेकिन इनको यहाँ लगाने की जरूरत कहाँ थी? जरूरत कहाँ थी? और वो जो 1 करोड़ रुपए का पेड़ पौधा गमला सब उगड़ गया, उनका हिसाब आखिर देगा कौन? देखो ऐसा है कि ये फतेहपुरा है, ये तो फतेहपुरा की नदी है, ये तो आयड नदी तो आयड में है। अरे यार वैसा अभी आयड भी भूल गए। नहीं, ये तो फतेहपुरा की पुलिया है ना यार। अरे पुलिया है पर नदी तो एक ही रहती है, गंगा क्या कहीं से भी है, गंगा तो गंगा ही रहेगी। यहाँ पे हमने कोई पेड़ पौधे किसी ने लगाए ही नहीं फतेहपुरा के यहाँ। जो लगाए थे आयड के वहाँ, हाँ। आप जहाँ पर निवास करते हैं आपके मोहल्ले के नजदीक, वहां पर जो पेड़ उखड़े हैं 1 करोड़ रुपए का उनका हिसाब दिया गया था कि 1 करोड़ की लागत से जो पेड़ पौधे लगे थे, जो महामहिम जी ने आके सबसे बड़ा रुखड़ा रोपा था वो भी बह गया, बाकी सब छोटे मोटे भी बह गए। इसका हिसाब कौन देगा आखिर? अब रोकड़ा है, पेड़ पौधा तो आता रहे जाता रहे यार। पर 1 करोड़ रुपए करते ही नर्सरी खुल जाए वनी में। अबे पेड़ देखो, अतिवृष्टि जब होती है, बाढ़ जब आती है बहुत ज्यादा, तो ये तो नदी है, तो नदी तो किसी के बाप की नहीं है, किसी के कहने से इसके गेट नहीं खुलते हैं। अभी जैसे गोगुंदा में आज से 4 दिन पहले बारिश हुई, गोगुंदा में एक साथ 8 इंच बारिश हुई है। तो गोगुंदा से तो ऑलरेडी पहले पानी आ रहा था। छोटा मदार, बड़ा मदार ये पहले ही फुल हो चुके थे, और छोटा मदार मदार के कारण फतेह सागर पहले ही फुल हो चुका था, यानी कि वो सारा पानी तो चल ही रहा था। इधर से सिसारमा की नदी भी फुल चल रही थी, मतलब हमारा फतेह सागर ओवरफ्लो हो रहा था, स्वरूप सागर ओवरफ्लो हो रहा था, और पानी आ ही रहा था। और इसी पानी में एक साथ 8 इंच बारिश और हो गई, क्योंकि ये सारा पानी जो आता है ना, छोटा मदार बड़ा मदार, वो आता है गोगुंदा से, और गोगुंदा में 8 इंच बारिश एक साथ हो गई, तो वो तो ओवरफ्लो होना ही होना है यार। अरे मेरा तो एक प्रश्न है कि जब नदी के अंदर आप कह रहे हो कि पानी और अतिवृष्टि पर किसी का रोग नहीं है, कोई इसमें कोई रोक नहीं सकता, तो जब अपने को ये तो बेसिक अपने को 3री क्लास में पढ़ा देते हैं कि प्राकृतिक आपदा पर किसी का कंट्रोल नहीं, ऐसे में जो इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे थे उनको क्या जरूरत आन पड़ी थी कि नदी पेटे के अंदर वो पेड़ लगा रहे? नहीं, नदी के किनारे थे, बीच में नहीं थे यार। तो किनारे पे पानी आया बह गए ना। अब किनारे पे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बह जाती है अगर बहुत ज्यादा पानी आएगा तो यार भाई साहब, बीच पेटे में अभी पूरा पंजाब में पानी आया, तो पानी में अभी पूरा, जैसे वहाँ बनारस में देखो तो बनारस के अंदर पानी घुस गया यार, तो उसका मैं क्या करूँ, यही घुस गया। अरे पर पानी का जो रास्ता है उसमें तो कुछ नहीं करना चाहिए था, मेरा तो ये कहना है। नहीं तो आप क्या कहते हो कि हम या तो ऐसी एक अतिवृष्टि तो कभी भी हो सकती है,
हो सकती। मैंने तो कहा कि अगर मैंने इस नदी से 20 फीट छोड़कर पेड़ लगाए होते, इस नदी के किनारे से जहां तक इसकी फैलाव है, हाँ। उससे 20 फीट छोड़कर पेड़ लगाए होते और वो डूब जाता तो हम मानते कि चलो ये प्राकृतिक आपदा है। यार पेड़ अब पौधे नदी के अंदर अगर पेड़ लगा देखो यार पेड़ तो लोग काट के भी ले जाते हैं, लगाया फिर लगा देंगे पेड़ में नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं गिरी अभी तक। गिर सकती है तो अतिवृष्टि में गिर सकती है, जो अवैध होगा गिरेगा। अब क्या बताऊं, मेरी तो ये सोच है, अब क्या बताऊं। ये तो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये दीवार ऊपर वाली गिरी है, नीचे वाली गिरी है? नीचे वाली जो आपने रिटर्निंग वॉल बनाई थी, हाँ तो ये आपकी पार्टी ने, हाँ तो गलत बनी ये। जैसे इधर अगर आप इसका वीडियो ढंग से लोगे ना, ये मेरे ख्याल से कितनी 3-4 तरह की ये वैसी थी, पीछे वो बनी हुई है ऐसी। अच्छा वो भी वेगी दिखा है? नहीं, वो तो अभी जिंदा है। नहीं वो बीच में से निकल बच्चे कहीं बाटा कटू निकले, कट लगाया दिखे अभी तो नहीं, वो सब निकल गया है। तो इस तरह की रिटर्निंग बाटा निकला थोड़ी गई, आज तो बाकी में गाओ काम। इस तरह की रिटर्निंग वॉल अगर गिर रही है तो फिर क्या है उसका मतलब सबूत माना जाए कि अपन ये जो जनता का पैसा व्यर्थ हो रहा है, 75 करोड़ रुपए की लागत लगी थी, वो पैसा व्यर्थ हुआ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ मैं आपकी बात सहमत हूँ। जो आज का यहाँ फतेहपुरा में, ये फतेहपुरा की नदी है, फतेहपुरा है, हाँ, नदी तो वो की वही है, यहीं से जाकर आड़ बनती है ना, आड़ में वो जो है पत्थर तो हिले हैं, वो दिख रहे हैं, सामने ही दिख रहे हैं, आपने खुद नहीं देखा होगा, मैं ही देख रहा हूँ, मेरे से पहले आपने शूटिंग कर ली होगी। मैं बोलूंगा कि नहीं बिक रहे, तो ये फटाक से बता दोगे वो वहां तक टिके हुए हैं, तो खिसके तो है यार, इसको तो खिसकना। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार इसको वो जनता जो अपने टैक्स का पैसा देती है, वो जिम्मेदार नहीं। कुछ या तो इंजीनियर ने अपना ध्यान नहीं रखा, जो सीमेंट होता है उसको ढंग से नहीं लगाया, इसीलिए वो पत्थर हिल गया। दूसरा चीज के जैसे अगर वो देखो आप, वो सीमेंट की टंकी बीच में और है, सीवरेज लाइन की, इधर भी है ना, वो उधर भी है। वो सीवरेज में, सीमेंट की टंकी में सीवरेज ठीक था तो वो हिली ही नहीं। इधर पत्थर लगा है, ऐसे ही मिट्टी से लगा है तो मिट्टी खिसकेगी तो पत्थर भी खिसकेगा। तो मतलब घोटाला हुआ है टोटल मिला के। हाँ घोटाला कह सकते हो, उसमें मैं क्या करूं यार। आप क्या करें, आप जिस समिति के अध्यक्ष थे, आपके रहते हुए उदयपुर में नदी में कितना अतिक्रमण हुआ, और आपने अपने अध्यक्ष रहते हुए आपने कहां पर एक भी मकान अवैध बिल्डिंग हटाई या अवैध कब्जा हटाया? अरे मैं तो हटाने गया था आयड में। हाँ फिर क्या हो गया? उधर एक पार्षद थी, वहां रुकवा दिया, आपके कांग्रेस पार्टी की पार्षद थी। अवैध था तो हटाया। ताराचंद जी निर्माण समिति के अध्यक्ष है उस समय, आप जहां की बात कर रहे हैं वहां मैं बता देता हूं, वो आपने केवल आपकी पार्टी को वोट नहीं दिए इसलिए वो हटाया आपने। ये आरोप कुछ भी लगा लो यार। मैं कह रहा हूं ना ऐसा कि मैं स्वयं गया हूं वहां पर, जाओ तो ठीक है, बताओ। मैं गया हूं, खुद ही नहीं मान आप रहे। नहीं कैसे माने? आप जिस समिति के अध्यक्ष है, आपका उदयपुर शहर के मालिक थे आप, जिसको चाह रहे थे, जिसकी बिल्डिंग बन रही थी। आज मैं आप मेरे साथ चलिए, पूरे इस आयड के पास में आपकी पार्टी के कितने लोगों के जो भी अभी पदाधिकारी बने हैं, कितने लोगों के अवैध मकान है। ये सब आपके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और आप छोगालाल जी भाई साहब, मैं आपको कहूंगा कि आप जिस समिति के अध्यक्ष थे, आपने क्यों सुनी? छोगालाल वही जैसा व्यक्ति कभी दबाव में नहीं रहा। 5 साल में इन्होंने क्या पता क्या कर दिया, छोगालाल जी को लोग भूल गए। मतलब छोगालाल जी कहते थे कि लेकिन वो दम इन्होंने पार्षद बनने के बाद अपने आप को कमजोर साबित कर दिया। ये उदयपुर शहर की जनता देख रही है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि फतेह सागर से पानी आ रहा, उधर से आ रहा। अरे भाई मेरे, ये तो आयड नदी से, एक ही नदी से आ रहा है ना पानी। यहाँ कौन सा वेला मिल रहा है? 9 नदियां 99 वेला मिल रहा है। अटैक यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। अभी आगे पानी कम पड़ेगा तो हम आगे भी आपको बता देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बताता नहीं, लेकिन अरे मैं बताऊँ, मेरी बात सुनिए। अरे मैं इस उदयपुर का भविष्य बताता हूँ नदी में। मैं बताऊँ ना, मैं स्वयं कह रहा हूँ कि इस आयड की नदी को वास्तविक चौड़ाई निकालनी पड़ेगी। जिंदगी में कभी पंचरत्न में पानी नहीं घुसा था। अभी यहाँ से नदी कम से कम भी 200 फीट चौड़ी है फतेहपुरा की तो, लेकिन उस पंचरत्न कॉम्प्लेक्स में घुसते हैं ना, साइपन चौराहे के पास में से, वो 30 फीट भी नहीं है। तो पानी तो इधर आएगा 200 फीट का, उधर 30 फीट में जब घुसेगा ना अंदर,
तो 30 फीट में पानी गएगा तो वो तो उफनेगा, उफन के कॉलोनी में जाएगा। तो वह उस नदी को 30 फीट कैसे बना दी? अब मेरा एक प्रश्न, मेरा एक प्रश्न, आप भाई साहब सक्रिय रूप से राजनीति में कितने सालों से हैं? सक्रिय रूप से ही हूँ मैं तो, जब से पैदा हुआ। अरे यार, बीजेपी में कब से सक्रिय हो? मतलब फेट से गुलाब चंद जी कटारिया जब विधायक 40 साल मान लो, 40 कांग्रेस में आए। नहीं कभी कांग्रेस नहीं था। कांग्रेस के मेरे दोस्त थे ज्यादा। अरे 40 साल मान लो, 40 साल, हाँ 35 साल 40 साल मान लो। 40 साल मान लो। 40 साल में जब आपकी आंखों के सामने ये सब कब्जे हो रहे थे, आपकी पार्टी यहाँ पर कहाँ पे कब्जे हो रहे हैं? आप ही कह रहे हो कि 30 फीट का ही गेला रह गया आयड का, तो कब्जे हुए जब भी 30 फीट का रहा, बाकी तो 200 फीट थी वो। देखो ऐसा है कि जो मयूर जी, मैं हकीकत बताता हूँ, मेरी जो दिमाग है, मान लो आयड नदी के किनारे कोई मकान बना रहा है, हो सकता है उसका यूआईटी से उसने परमिशन ली हो, उसका मकान का पट्टा तो हो 30 फीट बाई 30 फीट का आयड के किनारे, यूआईटी जितनी जमीन उसकी होगी, एग्रीकल्चर होगी तो उसी का 90 भी होती है, उसी के पट्टे बनते हैं। तो 30 फीट बाई 30 फीट का पट्टा दिया होगा, उसने उस पट्टे में तो बना लिया ना, उसने 30 फीट उससे ज्यादा वो आयड में घुस गया। अब आयड में घुस गया तो यार उसका मैं क्या करूं? यार ये कोई जवाब थोड़ी, अब मैं क्या करूं? आप कह रहे हैं कि 30 फीट का पट्टा मिला होगा, सबसे पहले तो उस डिपार्टमेंट को, उस अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने, नहीं, नदी के पेटे में जिस आदमी ने पट्टा दिया वो गुनाहगार है सबसे पहले। तो वो पेटे में मेरे ख्याल से कोई पट्टा देता। अभी आप कह रहे हैं कि नदी के पेटे में 30 फीट, 30 फीट का पट्टा दिया। अरे नदी के किनारे इन्होंने कहा अभी 30 फीट का पट्टा दिया, 30 फीट का इन्होंने कब्जा कर लिया, तो आपकी आंखें बंद थी क्या? मैं बार बार कह रहा हूँ, आप समिति के अध्यक्ष है यार। अरे तो आप पार्षद नहीं रहे तो आप कह रहे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। आज सरकार आपकी है। मैं समिति का अध्यक्ष था तब भी बोलता था। आपने क्या करा? समिति अध्यक्ष 5 साल रहे, आपका बोर्ड रहा, आपने कैसी ऐसी जो बिल्डिंग लगी जो अवैध है और आपने तोड़ी? उदयपुर में एक भी बता दो। आपने केवल एक काम करे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है, नेताओं के मकान, मैं बताऊंगा एक एक गिनती से। बताओ। आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो कार्यालय बना है वो भी शायद आपके समय की परमिशन होगी। नहीं, बेले का बना हुआ। मतलब ऐसे बहुत से लोग, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लोग ने भी बनाया हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं, लेकिन आपने क्या किया? नदी के जो बहाव क्षेत्र में जो आएगा वो जाएगा और नदी अपना रास्ता खुद बनाती है। लेकिन वो सब तो हो गया, लेकिन इसका पैसा किससे वसूल करना है? किससे वसूल करना भाई साहब? देखो ऐसा है कि आज बड़े शांत अंदाज में क्यों लग रहा है आप? आज एग्रेशन क्यों नहीं आप में? नहीं एग्रेशन क्यों? बातें, ये माहौल देख लिया इन्होंने, माहौल देख लिया, क्या ये क्या बोलेंगे? बातें जो होती है, ये आदमी दिल के सच्चे हैं। अब ये इनके मुंह से उसके प्रति जो निकल नहीं रही आवाज। जो ये पत्थर ऊंचे नीचे हो रहे हैं ना, पत्थर ऊंचे नीचे तो हुए हैं उसका तो, लेकिन नदी भी आई है जोर से, इससे जोर से भी आएगी, इससे जोर से भी आएगी, और ये नदी पूरी पंचरत्न में घुसेगी। ये नदी पूरी पंचरत्न कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुसेगी, ये मेरी गारंटी। क्योंकि जहां साइफन चौराहे के वहां से पंचरत्न में रास्ता घुसता है वो 30-35 फीट से वो नदी चौड़ी नहीं है। अभी चलो अभी बताता हूँ मैं। तो जब पीछे से 200 फीट चौड़ा पानी आ रहा है तो वह 30-40 फीट में वो पानी गुजरेगा तो पानी तो उफान मारेगा। अच्छा, अरे हाँ चलो ठीक है, मान लिया। कौन सा बोर्ड है आपका? कौन से नंबर का बोर्ड है? 6 नंबर का बोर्ड, 6 नंबर का बोर्ड था। मतलब 30 साल हो गए। पहली बात तो ये नगर निगम ने नहीं बनाया। अरे गुलाब जी और ताराचंद जैसे नगर निगम ने फोटो तो आप लोग खिंचा रहे हो आके। हम तो नेता जो बुलाएंगे तो जाएंगे। नेता, ये नेता, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। आप नेता हो, कोई नेता, आपके नेतृत्व विधायक, आपके सांसद, आपके नगर निगम का भैया ये काम आपका, आप पता करना, ये जो काम है नदी के अंदर पत्थर का, न तो नगर निगम ने पास किया, न नगर निगम ने पैसा दिया। यार आप में हिम्मत है हमारे साथ चलते उस अधिकारियों की इसी तैसी करने की। नगर निगम ने पैसा नहीं दिया। स्मार्ट सिटी का पैसा है। 5 करोड़ रुपए नगर निगम ने दिया, 5 करोड़ रुपए यूआईटी ने दिया, बाकी पैसा यूआईटी ने दिया, बाकी पैसा स्मार्ट सिटी ने दिया।
अब ये स्मार्ट सिटी का पैसा आप दोनों उन वार्डों में से आते हो अरे, तो स्मार्ट सिटी के वार्ड है। बिल्कुल क्या स्मार्ट ये सिटी 75 के करोड़ रुपए अगर स्मार्ट सिटी कामों में मैं खर्च होता तो अच्छा नहीं होता? मैं आपको मयूर भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज स्मार्ट सिटी ने जो काम करा है, आज जैसे ये आज कम से कम 50 करोड़ मान रहा हूं मैं, 50 करोड़ का ये नुकसान करा है जो आयड में, और 5000 पेड़ लाए हैं। शायद मैंने अखबार में पढ़ा था, क्योंकि ये विपक्ष को कभी बुलाते नहीं है। इन लोगों की आदत है कुल्की में गुड़ फोड़ने की। विपक्ष को बुलाएं तो इनको जवाब देना पड़ता है। आज नगर निगम का बोर्ड नहीं है, लेकिन आज भी समिति अध्यक्ष होने के नाते छोगालाल जी जाते हैं, महापौर चले जाते हैं, उप महापौर चले जाते हैं, और सभी समिति के अध्यक्ष चले जाते हैं। तो क्यों भाई? विपक्ष के पार्षदों ने क्या किया? विपक्ष के पार्षदों को कभी नहीं बुलाते हैं। जहां तक बात है इन पेड़ों की, इन पेड़ों का और इनका हिसाब तो देना पड़ेगा। कांग्रेस और उदयपुर शहर की जनता कभी चुप नहीं बैठेगी। बहुत बैठ ली उदयपुर शहर की जनता, अब दाब चुकी है कि इन्होंने जिस तरह से नगर निगम में भ्रष्टाचार का, मैं तो कहूं कि ये तो जो अपन पुराने जमाने में मेरा गांव मेरा देश में जो डाकू देखते उससे बड़े डाकू हैं। वो गांवों में करते थे, ये शहरों में करते हैं। ये शहरों में खुलेआम, ये शहर की जनता के आंखों के ऊपर पट्टी बांध के चोरी करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा, उस डाकू का नाम क्या था? डाकू को नाम तो अभी महापौर जो थे, नहीं, अरे उस पिक्चर में क्या नाम था? ये तो जानते होंगे, विनोद खन्ना, जब्बर सिंह। जब्बर सिंह। हाँ। तो यहाँ पे जब्बर सिंह कौन है? यहाँ का जब्बर सिंह कौन है? देखो मयूर जी, मैंने क्या कहता है, ये सारे काम स्मार्ट सिटी के तहत हुआ है। स्मार्ट सिटी में एक आईएएस अधिकारी बैठता है, स्मार्ट सिटी के इंजीनियर अलग होते हैं, स्मार्ट सिटी ठेका देती है। जैसे कि हमारे सीवरेज की लाइन है, सारी स्मार्ट सिटी। अब उस स्मार्ट सिटी के इंजीनियर ने या नीट लिखा पढ़ी की तो स्मार्ट सिटी को पकड़ो ना यार। अरे तो मैं मयूर भाई, मैं वो कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदार है, हम कह रहे हैं छोगालाल जी ईमानदार है, एक बार ताली बजाओ तो- छोगालाल जी। तो- नहीं बजानी है। तो हमारे साथ चले, और कौन स्मार्ट सिटी का जो अधिकारी है उसको पकड़ के खींचे, वो जवाब अच्छा, दे। आपके महापौर जी ने और- स्मार्ट सिटी और- के अधिकारी से कितनी बार बात करी? चलो मेरी बात देखो यार, तो वो बेचारे बहुत सीधे आदमी, वो माली पन्ना चिपका रखी थी उस आदमी के ऊपर। और आप इधर देखो, लोग लाइट मांगते हैं गली मोहल्लों में, इन्होंने नदी में हाई मास्ट लाइट लगा रखी है। अब छोगालाल जी को पता हो कि कितनी रेट होगी इसकी, कई तो ये बतावे, हाई मास्ट लाइट नदी में शराबियों के बैठने के लिए। अरे ये शराबी की बैठने के लिए नहीं है, तो ये नदी में कभी भी बाढ़ आ जाती है, कुछ भी होता है तो इस लाइट के सहारे वो वापस इधर से उधर गुजर सकता है। अरे इसी बाढ़ में दो जने, दो युवक, दो भाई मर गए हैं अभी, छोगालाल जी। तो उस टाइम लाइटें आपकी कटेंगी लाइटें क्या? कहाँ आएंगी? हटे थोड़ी मरिया के भी। अरे यार भैया, यार मरे तो हैं, और आपकी आप क्या सरकार चाहते हो? ने- जहाँ लाइट लगा वहीं आपकी जावे, व्यवस्था वहीं क्या? वो देखो, वो देखो, एक और वो मच्छी मार रहा है। अब मच्छी मारते हैं, अब मैं क्या करूं? मतलब आपकी वो खुद ही सरकार, अगर कोई कहीं पर जाकर आत्महत्या करता है, भाई सरकार कहती है, आप तो कहते हो, आत्महत्या दोष है ना, उसको पकड़ के सजा दो। मैं सजा दूं क्या यार? मेरा चमड़ा तोड़ दे वो भी। तुम कौन होता है? एक बाटा मारे तो मैं तो मर जाऊं गरीब। अरे नहीं, अरे आपको एक बात बताऊं, कई सारे मछली मारते हैं ना, उनको लोग टोकते हैं, तो ऐसे ऐसे दादा या मछली मारने वाले जानते ही नहीं हो तुम अभी। पर आपसे बड़ा दादा कौन है यार उस्ताद? अरे तो मछली मार से कौन उलझे है यार? वो तो भगवान ये- सजा दो। ये मयूर भाई, ये बात, और अपन यहाँ नदी में खड़ा रह के, ये समय हंसने का नहीं है। हकीकत तो ये है कि शहर की जनता का जो गाड़ी कमाई का जो पैसा लगा है, अगर यही पैसा, आज मैं 2 दिन से मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा हूँ, मेरे पारिवारिक काम की वजह से मैं हॉस्पिटल चक्कर काट रहा हूँ, तो वहां मैंने देखा कि एक एमआरआई के लिए आसपास के जो ग्रामीण आते हैं, सरकार गहलोत साहब के टाइम मुफ्त जांचों का जो हम करा है, मुफ्त इलाज का, वहां पर लोग 7-7 महीने 6-6 महीने एमआरआई की वेटिंग चल रही है। 7-7 महीने की वेटिंग? क्यों नहीं नगर निगम ऐसे कार्य करती है कि आज उदयपुर शहर में कितने सैटेलाइट हॉस्पिटल बने हैं, वहां पर एमआरआई मशीन लगाती है।
तो आज हर क्षेत्र की आज भीड़ नहीं होती। आज जनरल हॉस्पिटल की आप हालात देखेंगे जाके, एक दया आती है। अच्छा, आपने मेरे को तो एक बात बताओ, चलो छोगालाल जी को 2 मिनट साइड में रखते हैं, आप तो एक बात बताओ कि आपने मुख्य विपक्ष होने के नाते हाँ। और जिलाध्यक्ष होने के नाते हाँ। आपने कभी इनका विरोध करा? अगर यहाँ पर आयड की नदी पे काम चल रहा था, हाँ। आपने कभी विरोध नहीं करा? बिल्कुल विरोध वहाँ करा। पर जब गुलाब, जो वहाँ पर जामुन के जब पेड़ लग रहे थे, हाँ हाँ जब महामहिम जी आए थे अभी 1 जुलाई के दिन, हाँ हाँ। वहाँ पर जब पेड़ लग रहे थे, 1 करोड़ रुपए का खर्चा होता है पेड़ लगाने में, आपको उस बात से सहमत होते हो? मयूर भाई बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इन अधिकारियों को चाहिए और इन भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को चाहिए, अधिकारियों को चाहिए कि नेता तो आते जाते रहते हैं, सरकारें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन विपक्ष को सूचना तो दे। सूचना नहीं देते आप लोगों को? नहीं, कुल्की में गुड़ फोड़ने की आदत है। विपक्ष को सूचना देंगे तो वो बताएंगे कि ये गलत हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहते नहीं। केवल आप देखिए, मैं कलेक्टर साहब आज बहुत यंगस्टर है, युवा है, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं, आप इन भारतीय जनता पार्टी वाले नेताओं के भरोसे नहीं रहे। ये लोग आपके लिए भी कल कितने आरोप लगा देंगे, क्योंकि पहले वाले कलेक्टर साहब भी मौके पे आए थे, उन्होंने भी बहुत फोटो खिंचवाए, और ये नए आयुक्त साहब है, उनसे हम जवाब मांगेंगे, लेकिन वो यही कहेंगे कि यार हमें पता नहीं, पहले वालों ने कर दिया। पहले वालों ने कर दिया तो जवाब तो देना पड़ेगा भैया। विधायक महोदय कहाँ गए? आज जिस दिन मयूर भाई आपके क्षेत्र में, आज मैं प्रेस वाले को, भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, आपके क्षेत्र में जब विधायक महोदय आए थे तो प्रेस वाले पहुंच गए थे, लेकिन मैं भी वहां गया था और मैं भी पानी में उतरा था। प्रेस वाले केवल देखते हैं कि वो कहते हैं चलता घोड़ा दाना मांगता है। कुछ लोगों को देखा मैंने, आप जैसे निष्पक्ष जो अलबेला राजस्थान जो आप कर रहे हो, निष्पक्ष लोगों के बीच में और खुल के बात करना, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्यों किसी की आंखें बंद है क्या? आज मैं कह रहा हूं कि उदयपुर शहर की, मतलब आज ऐसी तैसी कर दी इन्होंने ऐड। ये एक में जो कार्य हुआ है और ये जो सत्यानाश हुआ है, इसको कितना नंबर देते हो 10 में से? 10 में जूता मारने 0 नंबर दूं। मेरी बात सुने आप ये नदी, भाई साहब कह रहे हैं कि इस नदी इतने लेवल आई। अरे मेरे भाई साहब, 8-8 फीट बराबर दिया आपने इस नदी में। आज नदी पे पुलिया पे पानी टच हो रहा था, फोटोग्राफर देखो, ये 8-8 फीट। मेरे पास फोटोग्राफ है, आप आए थे उस टाइम ट्रैक्टर से भराव डाला जा रहा था। पानी तो अपनी जहां पर भराव डाल दिया तो पानी ऊपर होके आएगा ना। आपने नदी का पेटा तो खत्म कर दिया है, आप पत्थर लगा रहे हो। रहे यार, क्या कहां से दिमाग लाया यार? तो बेचारे उसको, आदमी को, महापौर को बलि का बकरा बना दिया इन्होंने। और कमल तलई में भी पत्थर लगा है। कमल तलई में मैं उसी क्षेत्र, पिछोली क्षेत्र का निवासी हूं, वहां से पार्षद रहा हूं। मैंने उस टाइम कमल तलई का पानी, भाई साहब छोगालाल जी आप उस टाइम पार्षद नहीं थे, 2004 में मैं उस कमेटी में था, भवन निर्माण अनुमति की में। जो होटल है वहां पर, होटल लीला, उसके बेसमेंट में पानी भर गया था। मैंने नगर निगम की बोर्ड में विरोध करा। मैंने कहा कि ये कोर्ट ऑफ कंडम लगा है, जोधपुर हाई कोर्ट से आदेश था बेसमेंट में उसका जस्ट किया जाए। लेकिन जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी थी, उसने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो जो कार्यालय है वो मैंने बनवाया है। अच्छा, उस समय उस आदमी ने, जो लीला का मालिक था, कार्यालय, और वहां पर सुरेश जी मेनारिया वाली जो, किसका कार्यालय? किसका कार्यालय? बीजेपी का। मतलब ये उस एक मिनट और ये मैंने बोर्ड की बैठक में कहा है, हम 11 पार्षद थे, ये मैंने बोर्ड की बैठक में कहा, उस व्यक्ति ने ये कहा है, तो क्यों नहीं उस व्यक्ति का बेसमेंट, आयुक्त थे सुरेश जी व्यास जी, मैंने उनको मौके पे बुलाया जब गैस की टंकी और बेड सब ऊपर हो गए। ये इनके 30 साल से ये राज कर रहे हैं। और कहते विपक्ष ने, अरे विपक्ष आ जाएगा जब तो काम बता देगा करके। और इस बार कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा, छोगालाल जी, जो आप बड़े डंके की चोट पे कह रहे थे ना, हम वो तो देख रहे हैं, हम उदयपुर शहर में की हालत। आपको छोगालाल जी को तो पूछेंगे, जनता पूछेगी। ये कह रहे हैं कि आपका जो कार्यालय बना है वो किसी एक व्यक्ति ने वहां पर आपका कार्यालय बनाया और उसको फायदा देने के लिए कमल तलई पैक कर दी। ये झूठ बोलता है। मैं तो पहली बात तो मेरी बात सुन लो, बोर्ड की बैठक में कहा है। आप जब तक बोले मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ। चलो आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय जो पटेल सर्कल वाला, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पटेल सर्कल के कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने चंदे के पैसे से बनाया है। हमारा कार्यालय यूआईटी की जमीन को
भारतीय जनता पार्टी ने खरीद कर, यूआईटी की जमीन को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद कर कार्यकर्ताओं ने वहां टेंट लगाया और सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी, जैसे मैंने भी उस समय 10,000 का चंदा दिया, किसी ने 51,000 का दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी का, पहले बात सुन लो आप यार, कौन से सन में बना था? अरे सन की बात है तो मैं बताऊं, कम से कम भी 35-38 साल पहले की बात है। मेरे भारतीय जनता, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनो तो सही, बात तो पूरी सुनो। पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ये जो बैंक चौराया है गुजरात आइसक्रीम के ऊपर चलता था, गुजरात आइसक्रीम के ऊपर 35 साल पहले, और 35 या 32 साल पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूआईटी की जो जमीन थी उसको नीलाम बोली में खरीदी और वहाँ जवाहर नगर के पास में वर्तमान जो कार्यालय है 35 बरस पहले, वो जो उस जमीन, उस कार्यालय को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सहमत भी और अरे मेरी बात सुने ना, अरे मेरी बात सुनो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यूआईटी ने सभी पार्टियों को जो राज्य सरकार देती है जमीन, वो भारतीय जनता पार्टी को दी। मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड की बैठक में आदरणीय भाई साहब गृह मंत्री हुआ करते थे, उस टाइम बोर्ड की बैठक में मैंने कहा कि वो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, तो मुझे बैठा दिया गया। मैं बेंच तक उनके वहां तक गया, मैंने कहा वो आदमी अवैध है, जो लीला रिजेंसी जो है वो अवैध होटल है। तो उस आदमी ने जो मुझे कहा, एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी कमल तले बर्बाद कर दी, मैं तो कह रहा हूँ आप कमल तले में चलना, हमारा तो बचपन निकला है वहाँ। अरे ये भी आए होंगे कमल तले में। जिस समय की बात है ना, उस समय गुलाब चंद जी कटारिया भी थे, गृह मंत्री भी थे, प्रतिपक्ष के नेता भी थे। गुलाब चंद जी कटारिया कभी भी जिंदगी में चोटते आदमी को नहीं बचाते हैं, चाहे वो मेरा भी काम होगा गलत क्या है, वो कहते हैं भैया। अरे नगर निगम बचा रही है ना, उनके नेतृत्व में जो बोर्ड बना है, नगर निगम बचा रही है ना, नगर निगम बचा रही थी। ये कितने साल पहले की बात है? ये तो मैं 2004 में पार्षद बना था, उससे पहले बन चुकी 2004 में, 2025 है यार, किरण जी माहेश्वरी के टाइम। अब 2025 के मैं क्या करूँ? 20 साल पहले की रामायण मेरे से कम आता पड़ेगा। 40 साल से कार्यकर्ता हो बीजेपी के यार, आपको तो, और आपने 10,000 दिया है मेरे कार्यालय के लिए दिया भाई, आज भी देता हूँ मैं तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आयड में जो ये कार्य हुआ, इसको कितने नंबर देते हो 10 में से? नहीं, ये कहीं कहीं फिसल गई है, बाटे फिसल गए तो ठीक करेंगे, वो ठेकेदार की ड्यूटी है, उस ठेकेदार की ड्यूटी है, वो ठेकेदार ठीक करेगा, क्योंकि उसने पैसा लिया है। तो हमारे अधिकारी उस ठेकेदार से उसको ठीक करवाएंगे या अधिकारी सस्पेंड होंगे, दो चीजें। आपका चेला हूँ, मेरी कसम, सही खाना 1 करोड़ रुपए का पौधा आवेगा पहले बताइए। 1 करोड़ रुपए। एक बात बताऊं मयूर जी, वो जो पेड़ पौधे जिसने बनाए ना, मान लो 4-5 लोगों ने दिए वो पैसे, कोई एक डिपार्टमेंट वो पूछना पड़ेगा। अरे मैं तो कह रहा हूँ किसी ने भी दिया, नहीं तो सुन तो लो ना, जिसने भी दिए यार, मान लो पैसा तो लगा है ना। मान लो कोई हिंदुस्तान जिंक वाला कह रहा है कि मैं 1 करोड़ के पौधे दे रहा हूँ, मैं 50,000 के दे रहा हूँ, हम तो मान लो मैं नेता हूँ, तो किसी ने कहा, मैंने कहा यार भाई तेरे को या हिंदुस्तान जिंक या जेके सीमेंट या किसी को तुम्हारे को इतने पैसे पौधे लगाने हैं, और वो आके अपना कह देगा कि मैंने तो 50 लाख के पौधे लगाए, तो हम उसे अड़ेंगे थोड़ी कि यार हमने तो देख रहे जो लगाए जो ठीक है, मरने दो, हमारा क्या लड़ देना। कोई अगर धर्म करने आ रहा है तो उसमें वैरायटी नहीं पूछी जाती। धर्म कर कोई मान लो फतेह सिंह जी के बोलूंगा, फतेह सिंह जी आप यहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे लगा दो यार, इन्होंने लगा दिए, इन्होंने कहा मैंने तो 50,000 के लगाए, तो लगा, अब मैं इनसे थोड़ी लड़ने जाऊंगा यार। ये स्मार्ट सिटी के माध्यम से, नगर निगम के अधिकारियों के माध्यम से पेड़ लगे हैं। खैर ये हम उनसे भी पूछ लेंगे और सब हम निकलवा लेंगे, जांच में सब सामने आ जाएगा। 5,000 पेड़ लगे तो 5,000 कहाँ लगे, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। इन अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा जो इतने वर्षों से जमे हुए हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो ये आयड के निर्माण में जो इनका पूरी भागीदारी थी? अगर उनमें नाम मात्र की भी शर्म रही है और इंसानियत रही है, नाम मात्र भी इंसानियत रही है, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, वो अपने पद से रिजाइन कर देना चाहिए और उनका रिटायरमेंट का जो पैसा है वो इस आयड के नाम पे देना चाहिए। हालात ये है कि इस आयड को आयड रहने दो यार, क्यों इसकी दशा बिगाड़ते हो आप यार भाई साहब यार। अब ये क्या बनेगा, वेनिस बनेगा, रिवर नहीं, ये बनेगा, क्या आयड बनेगा? नहीं, अब हम नहीं बनने देंगे। ये पैसे लगाएंगे जनता के, ये मलाई खाएंगे, खाने देंगे लोग। उदयपुर शहर की जनता अब नहीं करने देगी।
ये जनता समझ चुकी है ना। मैं कह रहा हूं ये जब्बर सिंह है, गब्बर सिंह तो शोले वाला है, ये जब्बर सिंह है। इनके एक से बढ़ के एक है। हो सकता है कुछ लोग ईमानदार हो, ईमानदारों के नाम पे ये चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं यार नगर निगम में। खैर ये तो इनकी पार्टी का मामला है, भी इनसे ही पूछिए कि अब ये अपने विधायक को क्या पूछेंगे, इनके बड़े नेताओं को क्या पूछेंगे, क्योंकि ये सच्चे आदमी है। अच्छा, आप ये गुलाब जी आप सबके नेता हैं, विधायक जी का भी सपना था आयड़, ये ध्वस्त हो गया। अब क्या प्लानिंग है भविष्य की? देखो ऐसा है कि हमारे जो पूर्व में विधायक थे गुलाब जी, वर्तमान में महामहिम पंजाब, आयड़ की नदी का उन्होंने सौंदर्यीकरण किया है। अब 100% किया है। अभी भी देखो कोई इतने बम्बूल नहीं दिख रहे हैं। हाँ नहीं, सफाई करी, सफाई करी, अच्छा हुआ। सफाई कहते, सौंदर्यीकरण नहीं कहते। और उन्होंने जो कुछ किया वो अच्छे के लिए ही किया है। अब उसमें कहीं कहीं ढिलाई अधिकारियों का काम होता है तो यार, या कोई जो एजेंसी है मान लो स्मार्ट सिटी के, आप कहते हो राजस्थान के इतने बड़े नेता हैं, गृह मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, उनकी क्या मॉनिटरिंग में कमी थी क्या, जो अधिकारी इतने सर पे चढ़ के हावी हो रहे थे? अब यार देखो इसमें 5-10 तरह की चीजें होती है। टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले ये जो पत्थर थे ना, पत्थर इसलिए लगाए जा रहे थे कि रोज बम्बूल की झाड़ियां उग जाती थी पूरी नदी में। देखे पुराने फोटो है सबके पास। तो ऐसा दिमाग लगाया कि इसको यार थोड़ा प्लेन करो, इसका कचरा वचरा बाहर निकालो, एक जैसी बनाओ और इसके अंदर थोड़ी सी गहराई करके जो भी करके इसमें पत्थर लगा दो। बात समझना पहले तो। अब पत्थर किससे लगाया जाता है? सीमेंट से और रेती से। पत्थर किससे लगाया जाता है? सीमेंट और रेती। सीमेंट और रेती से। जो ही सीमेंट और रेती से पत्थर लगाए और जितने भी पर्यावरण वाले आए वो कलेक्टर के पास और उसके पास दौड़ दौड़ के गए, नहीं आयड़ की नदी में तो पानी अंदर जमीन में घुसेगा ही नहीं, हम किसी भी कीमत पे इन पत्थरों को सीमेंट और रेती से नहीं लगने देंगे। तो बात समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। तो जितने उदयपुर शहर के एनजीओ वाले हैं, पर्यावरण वाले हैं, वो कलेक्टर के पास गए और धमाल चौकड़ी की और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। फिर मीटिंग हुई इन अधिकारियों के साथ और इन कलेक्टरों के साथ, इन स्मार्ट सिटी के साथ, यार ये इसका क्या करें अब। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें यार, क्या करें, तो यार पत्थर तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि नहीं तो फिर बम्बूल खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब का आप ऐसा करो, पत्थर तो लगाओ लेकिन मिट्टी के ऊपर लगाओ। तो वो सीमेंट और कंक्रीट वाला मामला को हटाकर उसके मिट्टी के ऊपर पत्थर जमाए। अब मिट्टी के ऊपर पत्थर जमाएंगे तो वो तो बह के जाएंगे, जो मिट्टी तो खिसकेगी नीचे से। तो फिर ये जनता के पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं वो होने देंगे क्या? ये पैसे कहाँ गए? अरे उसमें क्या हुआ था, फिर वापस सुनो आप। जब मिट्टी से करना था ना, उसके बीच में तो कहीं कहीं एक बाउंड्री वाल खींचनी थी जिसके अंदर एक ईंट की लोहे की पत्ती बनाई थी। जहां अपन खड़े हैं यहाँ पर कहीं भी उसने वो सीमेंट की पत्ती नहीं लगाई, बीच में एक उस पत्थर को रोकने के लिए। सुन तो लो, लोहे का सरिया लगाया बात तो सुनो। काट के केवल यूं सीधा आपके उधर जो सामने पत्थर है वो नहीं बहे हैं, वो तो नहीं बहे ना, वो सामने नदी तो उधर भी है, उस किनारे पे नदी है, उधर के नहीं बहे। तो इधर इन्होंने भ्रष्टवाड़ा किया है। आप मान रहे हो ना? सामने दिख रहा फाटा भी गया तो मुझे करो यार। वही मैं कहना चाहता हूँ। मतलब तो पत्थर तो हिले है ना इधर। तो आप ये मानते हो कि आपकी अरे पार्टी के राज में भ्रष्टवाड़ा हुआ है? अरे सब तरफ नहीं हुआ यार, थोड़ी जगह, थोड़ी जगह तो हाल गया बाटा यार। भाई साहब, मयूर भाई, गुलाब जी 8-9 बार विधायक रहे हैं। निश्चित रूप से गुलाब जी भी चाहते थे कि उदयपुर में मैं एक ऐसी छाप छोड़ जाऊं कि लोग मुझे मोहनलाल जी सुखाड़िया की तरह याद रखें। और जो उनसे हमने सुना है भाषणों में ये कि यार मैं उदयपुर को वेनिस बनाना चाहता हूँ। शहर की जनता ने और सभी ने सोचा कि नहीं यार, उदयपुर की आयड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो विपक्ष भी साथ में है। लेकिन गुलाब जी के जो चापलूस जो थे यहाँ पर, गुलाब जी क्या कि रोज नहीं आ सकते हैं यहाँ पर, आज वो महामहिम में बहुत उच्च पद पर बैठे हैं। गुलाब जी के जो पिछले लोग जो हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चाहे अधिकारी हो,
गुलाब जी क्या उनके बोरों से भांग की गोली खा ली उन्होंने। बाकी गुलाब जी काम करवाए और ऐसा हो जाए, ये आप भी नहीं मान सकते। मैं भी नहीं मान सकता हूँ जी कि गुलाब जी का इंटरेस्ट ऑफ वेनिस जैसा, या तो ठीक है फिर मलाई खाने का हो तो फिर ये कोई नहीं कह सकता है। वो बड़े व्यक्ति हैं, उन पे नहीं, लांछन नहीं लगा सकता पर। मैं कह रहा हूँ ना कि गुलाब जी का सपना सुखाड़े जी के बाद में जो इतने समय तक उदयपुर की राजनीति में इतना लंबा समय रहा है, और जहां तक मेरा सोचना है कि कभी छवि खराब नहीं हुई। हाँ, नहीं। मैं कह रहा हूँ इसके बावजूद आज इस एड की वजह से गुलाब चंद जी कटारिया साहब की छवि खराब हुई है, धूमिल हुई है जी। तो ये चापलूसों के कारण, चापलूसों के कारण हुई है। और ये उनको अभी महामहिम में सरकार उनकी है, अभी उनको आते ही लट घुमाना चाहिए, अधिकारी जितने हैं सस्पेंड करना चाहिए, और जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आगे पीछे घूमते थे पेड़ लगाने के साथ फोटो खींचवाते थे जी हैं और प्रेस में डालते थे, फेसबुक में डालते हैं, उनकी व्यवस्था भी करनी चाहिए, उनको व्यवस्था करनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह के हालात यहाँ पे हैं। छोगालाल जी भाई साहब ने स्पष्ट करा है कि भाई भ्रष्टाचार तो यहाँ पर हुआ है। अब आप जरूर बताइएगा कि आयड के इस तरह के हालात क्या शहर के लिए अच्छे हैं, क्या इसमें बदलाव होना चाहिए, क्या जो अधिकारी इसमें संलग्नित हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उनसे वसूली की जानी चाहिए। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि इसको आयड रहने दें, इसको वेनिस बनाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। आयड को आयड रहने दो।